नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। प्रिंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखा है बहुपदों के रूप। जो बहुपदों का जो रूप होते हैं वो बेसिकली पहला जो बहुपद का रूप होता है वो होता है रैखिक बहुपद। लिखेंगे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। जो रैखिक बहुपद होता है वो एक घात का होता है। तो रैखिक बहुपद हेडिंग लिखेंगे रैखिक बहुपद और उसके आगे लिखेंगे एक घात के बहुपद को एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ पर लिखा है हमने एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर जो x की पावर है वो है 1, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला जो प्रकार है या जो रूप है वो है द्विघातीय द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात जो बहुपद होता है वो लिखेंगे दो घात के बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जो द्विघात का बहुपद होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि लिखा हो हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो x की सबसे बड़ी घात है वो 2 है, इसलिए ये द्विघातीय बहुपद है। अगला जो प्रकार है घन बहुपद। घन बहुपद इंग्लिश में लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिखेंगे आगे जो 3 घात के बहुपद होते हैं त्रिघातीय बहुपद को घन बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद को घन बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, लिखा हो हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसमें जो x की जो सबसे बड़ी घात है वो 3 है, इसीलिए इसे घन बहुपद कहते हैं। हमारे पास द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो दो फार्मूले हैं, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इन दो फार्मूलों का उपयोग इसमें करेंगे, इसीलिए इन फार्मूलों को सबसे पहले
हम लोग लिख के याद करेंगे, लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन दो फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए हमने इन दो फार्मूलों को जो बोर्ड पर लिखे हैं इनको हमने लिखा है। और सवाल देखेंगे। अब मान लीजिए पहला सवाल आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, पहला सवाल आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। पूछा जाए द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो इस सवाल को जो हम लोग लगाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला लिखा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, इस फार्मूले का यहाँ पर उपयोग करेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 1/2 बराबर 0। उसके आगे जब सॉल्व करेंगे तब आएगा एक्स बराबर 1/2। इस प्रकार से जो पहला सवाल था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, उसके गुणनखंड अगर ज्ञात करने को पूछे जाते तो जो उसका उत्तर आता वो आता एक्स बराबर 1/2। सवाल दिए गए हैं, लिखा है एक्स 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 और ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और दोनों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर। ये जो 6x लिखा है इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस फार्मूले का यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये लिखा है 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू 4, यानी 4 का हो जाएगा 2 प्लस और ये 2 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर जो बना है वो बना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ये लिखा है a और b, ये जो दो दिया है ये b है, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आया है वो आया है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जो ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका जो उत्तर आया है वो आया है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हमारे पास सवाल है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25, और एक सवाल है 9x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब b प्लस x स्क्वायर b स्क्वायर। सॉल्व इसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इस सवाल को, लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। यहाँ पर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए लिखा है 3x, लिखेंगे 3x और बी का मान है 5, लिखेंगे यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से 5 3 15 दूनी 30 जो आ गया है हमारे पास, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर।
अगला जो सवाल है हमारे पास 9x⁴ माइनस 6x³ इंटू v प्लस x² v², इसे लिखेंगे 3x² का होल स्क्वायर माइनस, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, इसे लिखेंगे x इंटू v पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू a जो लिखा है 3x², और जो b का मान है वो है x इंटू v, तो यहाँ पर लिखेंगे x v। ये जो लिखा है 3 दूनी 6 x और स्क्वायर और x को गुणा करेंगे तो आएगा x³ और b, तो यहाँ पर देखेंगे लिखेंगे 3x² माइनस xv और पूरे का होल स्क्वायर। इस प्रकार से जो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो पहला जो क्वेश्चन था 9x² माइनस 30x प्लस 25, उसका जो उत्तर आया है वो आया है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और जो एक सवाल था 9x⁴ माइनस 6x³ b प्लस x² b², उसका जो आंसर आया है वो आया है 3x माइनस x b पूरे का होल स्क्वायर। इसी में अब अगला सवाल देखेंगे। इसमें अब अगला सवाल देखेंगे। सवाल है हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस b माइनस c लिखा हो प्लस a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये लिखा है हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस c, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b माइनस c प्लस a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर। ये लिखा है हमारे पास, इसे a मानेंगे थोड़ी देर के लिए, और ये लिखा है 2a, ये b लिखा है और ये b² लिखा है। ये लिखा है a² और ये बीच में है प्लस का चिन्ह 2 इंटू a इंटू b प्लस b², तो ये जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये जो a माना है ये पूरा जो ये दिया गया है a प्लस b प्लस c, इसे लिखेंगे यहाँ पर a प्लस b प्लस c, और जो b का मान है वो है a माइनस b माइनस c और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, आएगा 2a पूरे का होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4a²